आज दुनिया एक ऐसे मुहाने पर है जहां तीन बड़े बड़े संघर्ष एक हो रहे हैं। तो आज हम यही समझेंगे कि कैसे मिडिल ईस्ट का ये जो उलझा हुआ जाल है वो सुपर पावर्स के लिए एक तरह का खेल का मैदान बन गया है। तो इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस ग्लोबल चेस गेम की पहली चाल से। तो ये सब शुरू कहाँ से होता है? ये शुरू होता है दो सुपर पावर्स अमेरिका और चीन के बीच, और वजह है ईरान। ईरान को लेकर इन दोनों के बीच आर्थिक और मिलिट्री टेंशन लगातार बढ़ रही है। और ये सिर्फ कोई खोखली धमकी नहीं है, ये एक सीधी सीधी चेतावनी है। इससे पता चलता है कि दांव पर क्या लगा है, और वो बहुत बड़ा है। एक छोटी सी गलती भी बहुत बहुत भारी पड़ सकती है। तो कॉन्फ्लिक्ट की जड़ यहीं पर है। देखिए, एक तरफ है अमेरिका की धमकी और दूसरी तरफ है चीन पर लगे आरोप। कहा जा रहा है कि पिछले 40 दिनों से चीन ईरान को सिर्फ हथियार ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस मतलब खुफिया जानकारी भी दे रहा है, और जाहिर है इससे टेंशन और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये जो मिसाइलें हैं ये कोई आम हथियार नहीं है, इन्हें मैन पोर्टेबल मिसाइल कहते हैं, और ये किसी भी जंग का पासा पलट सकती हैं। सोच कर देखिए, जमीन पर खड़ा एक अकेला सैनिक कंधे पर रखकर एक हेलीकॉप्टर या ड्रोन को आसानी से नीचे गिरा सकता है। ये पावर तो पूरे युद्ध का नक्शा ही बदल देती है। तो एक तरफ तो ये आर्थिक धमकियां चल रही हैं, लेकिन अब कहानी में एक और एंगल आता है। एक दूसरी वर्ल्ड पावर रूस एक बिल्कुल ही अलग रास्ता अपना रही है। तो सवाल ये उठता है कि भाई, जब बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो क्या शांति की कोई उम्मीद बचती है? और बस यहीं पर सीन में एंट्री होती है एक और ग्लोबल प्लेयर की, रूस। जैसे ही अमेरिका ईरान की बातचीत फेल हुई, रूस ने ये मौका लपक लिया। राष्ट्रपति पुतिन ने फौरन सीधे ईरान से बात की और खुद को एक तरह से मीडिएटर मतलब शांति दूत के तौर पर पेश कर दिया। ऑफिशियली तो रूस का कहना है कि उनका मकसद सिर्फ एक है, बातचीत से इलाके में स्टेबिलिटी लाना। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि क्या वो सच में एक न्यूट्रल पार्टी है, या फिर इस पूरे खेल में उनके भी अपने कुछ इंटरेस्ट छिपे हुए हैं। अच्छा, तो ये तो हुई हाई लेवल डिप्लोमेसी की बातें। अब जरा जमीन पर उतरते हैं, लेबनान में। वहां चल रहा है एक प्रॉक्सी वॉर, मतलब ये वो जगह है जहां इन सुपर पावर्स की लड़ाई असल में लड़ी जा रही है। और इस नए फ्रंट पर दो मेन प्लेयर्स आमने सामने हैं। एक तरफ इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ, और दूसरी तरफ लेबनान का हिजबुल्लाह। और इनकी जो लड़ाई है ना, वो इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ दे रही है। और यहीं पर इस कहानी का शायद सबसे दुखद पहलू सामने आता है। मतलब एक तरफ पर्दे के पीछे डिप्लोमेसी चल रही है, अमेरिका ईरान में सीज फायर है, लेकिन लेबनान की जमीन पर जंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही। शांति की सारी बातें गोलियों की आवाज के नीचे दब कर रह गई हैं। तो चलिए अब देखते हैं जमीनी हकीकत, युद्ध की वो क्रूर सच्चाई जहां हर हमला अपने पीछे सिर्फ तबाही छोड़ जाता है। इजराइल की तरफ से देखिए, जमीनी सेना साउथ लेबनान में घुस चुकी है। लगातार हवाई हमले हो रहे हैं, और ये हमले सिर्फ मिलिट्री ठिकानों पर नहीं, रिहायशी इलाकों तक पहुंच रहे हैं। सिर्फा जैसा पूरा का पूरा शहर आज मलबे का ढेर बन चुका है। ये दिखाता है कि ये लड़ाई कितनी भयानक हो चुकी है। लेकिन ये लड़ाई वन साइडेड बिल्कुल नहीं है। हिजबुल्लाह भी जोरदार जवाब दे रहा है। वो क्लस्टर ड्रोन जैसे खतरनाक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी क्लस्टर ड्रोन क्या करते हैं? ये एक साथ कई छोटे छोटे बम गिराते हैं, जिससे एक बड़े एरिया में जबरदस्त तबाही होती है। तो उनका मैसेज बिल्कुल क्लियर है, हम पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। और इजरायली रक्षा मंत्री का ये बयान इस लड़ाई की गंभीरता को बिल्कुल साफ कर देता है। ये कोई टेम्परेरी स्कर्मिश नहीं है, ये उस पूरे इलाके के नक्शे और उसके भविष्य को हमेशा के लिए बदलने की कोशिश है। तो ठीक है, अब इन सब अलग अलग कड़ियों को जरा एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये पूरी पिक्चर असल में कितनी खतरनाक है। देखिए, पिछले कुछ हफ्तों में हुआ क्या है। 40 दिन पहले चीन पर ईरान को सपोर्ट करने के आरोप लगे। फिर अमेरिका ईरान की बातचीत फेल हो गई। पिछले ही हफ्ते ट्रंप ने 50% टैरिफ की धमकी दे डाली। और अब लड़ाई तेज होने के बीच रूस मीडिएशन की कोशिश कर रहा है। हर एक घटना ने आग में घी डालने का काम किया है। एक तरफ शांति की बातें और दूसरी तरफ जमीन पर बढ़ते हमले। ये एक बहुत ही खतरनाक खेल चल रहा है, जहां बड़ी बड़ी शक्तियां अपने अपने मोहरे चल रही हैं। तो आज हम खड़े कहाँ हैं? एक तरफ है एक सुपर पावर की आर्थिक धमकी, दूसरी तरफ एक और पावर की डिप्लोमैटिक चाल, और इन दोनों के बीच फंसा है एक प्रॉक्सी वॉर जो हर गुजरते दिन के साथ और भी
भयानक होता जा रहा है। तो अब सवाल ये नहीं है कि आगे क्या होगा, सवाल ये है कि इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर अगला कौन गिरेगा।